अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट इज़ मोंटेसरी और ये किस तरह से आपके बच्चे के लिए काम आ सकता है। प्लस जब आप चूज़ कर रहे हो कि आपने किस स्कूल पे जाना है, आपने रिवायती स्कूल में ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ जाना है या आपने मोंटेसरी स्कूल्स की तरफ जाना है, और क्लैरिटीज़ के क्या होता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस तरह से पढ़ाया जाता है, कैसी तालीम दी जाती है, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। मैं इस वीडियो को उर्दू में बताऊंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ आ सके। सो आइए देखते हैं व्हाट इज़ मोंटेसरी। मोंटेसरी मेथड एक ऐसा तालीमी निज़ाम है जिसमें बच्चे को उसकी ज़रूरियात और उसके दिलचस्पी के मुताबिक तालीम दी जाती है। मोंटेसरी मेथड डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरू में मुतारिफ करवाया। सो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी एक बरतानवी एजुकेटर, फिजिशियन और साइंटिस्ट थी। सो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने अपना पहला स्कूल 1907 में रोम में खोला। उनके तरीक़ा तालीम के मुताबिक बहुत ही बेहतरीन नताइज सामने आए। उनके निज़ाम से इस मोंटेसरी मेथड से पढ़ने वाले बच्चों में और दूसरे रिवायती तालीम वाले बच्चों में वाजिया फ़र्क ज़ाहिर हुआ, और इस तरीके तालीम से पढ़ने वाले बच्चों की कारकर्दगी रिवायती इदारों की निस्बत बहुत अच्छी थी। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने कहा कि ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी टाइम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने का नहीं, बल्कि पैदाइश से लेकर 6 साल तक के बच्चे का होता है। ये हम सबको पता है कि जो हमारी इब्तदाई साल होते हैं ज़िंदगी के, जो बच्चों के इब्तदाई साल होते हैं, वो बहुत ही ज़रूरी होते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी वही साल होते हैं जिसमें आप तालीम दे सकते हैं, वही साल होते हैं जिसमें आप बच्चों को एथिक्स सिखा सकते हैं, उनका ब्रॉटअप किस तरीके से, कहाँ पे उनको लेके जाना है, क्या उनको किस तरह की गाइडेंस देनी है, ये सब कुछ पहले सालों में, बच्चों के इब्तदाई सालों में बच्चों को दिया जाता है। सो वहाँ पे बच्चों को इंतहाई तवज्जो की ज़रूरत होती है, मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उनको सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। सो ज़िंदगी के पहले साल, जो पहले 6 साल होते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो मोंटेसरी मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें बच्चे की पसंदीदगी और दिलचस्पी के मुताबिक एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, और बच्चे तब ज़्यादा सीखते हैं जब उन्हें चूज़ करने का मौका दिया जाता है। बच्चे बड़े कोई भी हो, जब उनको उस चीज़ पे की तरफ लेके जाया जाता है जिसमें उनको इंटरेस्ट होता है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखते हैं। मोंटेसरी आसान लफ्ज़ों में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बच्चे को फितरी तरीके से, यानी कि प्रैक्टिकल तरीके से सीखने का मौका मिलता है। और आप कह सकते हैं कि ऐसी तालीम जो फितरी तजुर्बों से सीखी जाती है, मोंटेसरी कहलाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोंटेसरी। हम सबको पता है कि हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। एवरीवन इज़ ए यूनिक पर्सन। हम अगर 4 बहन भाई हैं या एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं, तो वो चारों के चारों बच्चे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। आदात में उनकी हॉबीज़ डिफरेंट होती हैं, उनकी पसंद नापसंदीदगी सब कुछ डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है तो दूसरे बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है। एक बच्चे को बुक पढ़ना पसंद है, और या किसी को एक सब्जेक्ट पसंद है तो दूसरे को दूसरा सब्जेक्ट पसंद है। सो इसी तरह से कुछ लोगों को, जो कुछ बच्चे हैं, उनको जो बातें हैं वो बस बुक रीडिंग से समझ आ जाती है, पर कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनको तजर्बे से चीज़ समझ आती है। और ये हम सबको सब जानते हैं कि जब हम तजर्बे से कुछ सीखते हैं तो वो आपके माइंड में एक जगह पे जाके महफूज हो जाती है, वो आपको कभी भूलती नहीं है। तो मोंटेसरी मेथड में एक क्लासरूम होता है, उस क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट होता है, उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाई जाती हैं। उन एक्टिविटीज़ को में किस तरह के प्रिंसिपल्स यूज़ हो सकते हैं उस क्लासरूम के अंदर, उस माहौल में, मोंटेसरी स्कूल में किस तरह के प्रिंसिपल्स यूज़ हो सकते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। सो पहला प्रिंसिपल मोंटेसरी का है चॉइस। बच्चों को उस क्लासरूम के अंदर 3 से 4 एक्टिविटीज़ की ऑप्शन दिए जाते हैं, उनको चॉइस दी जाती है कि वो उसमें से कोई एक चूज़ कर, बजे तक या 2 बजे तक नहीं बिठा सकते, बल्कि या इस मोंटेसरी मेथड में आप बच्चों को इजाज़त होती है वो मूव कर सकते हैं, और जितना बच्चा अपने हाथ पैरों को और अपने आप को मूव करता है वो इतना ज़्यादा सीखता है। सो तीसरा ये है इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे की पसंद के मुताबिक वो एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अपनी दिलचस्पी रखने वाली चीज़ में उन चीज़ों में हम ज़्यादा कारकर्दगी दिखा सकते हैं। सो बच्चे के इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है इस मेथड में।
अच्छा, बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन की तरफ लेके जाया जाता है, ज़्यादा बजाय इसके कि उनको रोज़ के रोज़ स्टार्स दिए जाएं या बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स दिए जाएं, बल्कि उनको सेल्फ मोटिवेट किया जाता है और रिवॉर्ड भी दिए जाते हैं, लेकिन उन जगहों पे जिन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ज़्यादा जो इसका फोकस है मोंटेसरी का, वो ये है कि बच्चों को सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए। बच्चे बड़े या कोई भी तब ज़्यादा सीखते हैं जब वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। सो इनके मोंटेसरी का जो पढ़ने तालीम का तरीका है, वो अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकते हैं और अपनी चीज़ें दूसरों, जो मतलब एक बच्चा जिसमें बहुत माहिर है, वो अपनी एक्सपर्टीज़ दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, उसको दिखा सकता है, उसको सिखा सकता है। मोंटेसरी की एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ ये है कि उसमें सिर्फ किताबों से या तस्वीरों से बच्चे को नहीं सिखाया जाता, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ करके, मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात करके बच्चों को सिखाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके बैकग्राउंड पे जाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चे को डिटेल्ड और चीज़ों का पता चल जाए। जैसे कि वो एक चीज़ सिखाना चाहते हैं बच्चे को, तो मे बी उसके बैकग्राउंड के लिए, उसको चीज़ों को समझाने के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट के लिए वो एक पूरी स्टोरी बच्चों को बता दें और उससे बच्चा बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर ले कि वो क्या सिखाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है एडल्ट इंटरेक्शन। सो ये टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जितनी ज़्यादा और बेहतरीन टीचर्स ट्रेंड होंगी, उतने ही अच्छे तरीके से वो बच्चों को सिखा सकते हैं। सो बच्चों को इसमें मोंटेसरी के लिए जो टीचर्स हैं वो मोंटेसरी ट्रेंड ही होती हैं, वो उसी तरह से ज़्यादा अच्छी तरीके से बच्चों को सिखा सकती हैं। मोंटेसरी क्लासरूम में इसके एनवायरनमेंट में हर चीज़ तरीके से रखी जाती है, यहाँ तक कि जब बच्चे को जो भी एक्टिविटी करवाई जाती है, उसके लिए एक प्रॉपर उन्होंने कॉर्नर बनाया होता है, एक प्रॉपर जगह होती है। बच्चा उस एक्टिविटी को उठाने से लेके, उसके सामान को उठाने से लेके, एक्टिविटी करने के बाद उसको वापस रखने तक हर चीज़ ऑर्डर में होती है, डिसिप्लिन में होती है। सो मोंटेसरी मेथड में आपका बच्चा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी सीख सकता है। सो ये थे मोंटेसरी के प्रिंसिपल्स। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं मोंटेसरी के, वो ये हैं। मोंटेसरी में बच्चा इज़ ऑलवेज फ्री टू मूव, वो मूवमेंट कर सकता है, वो अपनी मर्जी का काम पसंद कर सकता है। एक बच्चे के लिए जो उसका प्ले है वो उसका वर्क होता है। जैसे बड़ों के लिए वर्क इज़ अ वर्क, जो भी उनकी जॉब है, बच्चे के लिए प्ले इज़ ए वर्क। सो वो अपनी मर्जी का काम जो है वो चूज कर सकता है और वो अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है। ये बेस्ट चीज़ है मोंटेसरी में। मोंटेसरी को 5 की लर्निंग एरियाज में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रैक्टिकल लाइफ, दूसरा है सेंसोरियल, तीसरा है मैथ, चौथा है लैंग्वेज और पांचवा है कल्चर। और इसी के अकॉर्डिंगली फिर बच्चे को 2.5 ईयर्स से 3 ईयर्स से जब भी बच्चा जाता है स्कूल,